आप देख रहे हैं समग्र चेतना, बूंद बूंद में सच। यहाँ पर हिंदुत्व दो रूपों में बटा हुआ है, एक सनातन धर्म और दूसरा आर्य समाजी। और आर्य समाजियों के भी हर सप्ताह, हर कभी 15 दिन में, कभी महीने भर में आर्य समाजियों के यहाँ हवन और यज्ञ होते हैं, और उस इलाके के जो लोग होते हैं हिंदुस्तानी समुदाय, वो वहां उपस्थित होते हैं उस यज्ञ और हवन में। घरों में भी लोग यज्ञ और हवन करते हैं। और इसके साथ साथ जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वो भी उनके यहाँ मंदिर हैं, और वो हर शनिवार इतवार को छुट्टी के अवकाश के दिन सपरिवार मंदिरों में पहुंचते हैं। और आप यहाँ नीदरलैंड में हमारे उसमें भी दो मंदिर हैं जो चल रहे हैं, एक ग्रोनिंगन में और एक साउथ हॉलैंड में, जहाँ श्री राम की प्रतिमा है और शंकर भगवान की। तो इन मंदिरों में और भी सुरीनाम भी देश जहाँ हिंदुस्तानियों का, ट्रिनिडाद, गयाना, ये पश्चिमी देशों में हैं। और इन देशों में हिंदुस्तानी जो है अपने धर्म को आर्य समाजी के रूप में और सनातनी के रूप में देखता है, और हर सप्ताह ये मंदिर जाते हैं, हर सप्ताह। एक तो इन्होंने इसलिए भी ये वंश, सुरेश जी अपने वंश से सीखा है, क्योंकि हर संडे उसको ईसाई सब जाते हैं चर्च, तो इनको लगा कि ईसाई सब चर्च जाते हैं, तो ये जिस हिंदुस्तानी धर्म के हैं, तो इन लोगों ने अपने पैसे से मंदिर वगैरह बनवाए। 156 मंदिर के आसपास सुरीनाम में है, और सनातनियों के अलग मंदिर है और आर्य समाजी हिंदू के अलग मंदिर है। और हर शनिवार इतवार को वहां एकत्रित होते हैं, और ये अपने धर्म के प्रति बहुत सजग और बहुत जागरूक है। और जब वो शनिवार इतवार को जाते हैं तो सुबह से 8-9 बजे से चले जाते हैं। वहीं उनका वहां पूजन, हवन, नृत्य का कार्यक्रम, भजन, कीर्तन, दोपहर का खाना, रात का डिनर, सब कुछ वहीं होता है। सब परिवार जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरी भारतीय संस्कृति को जिलाए हुए हैं, हिंदुत्व की संस्कृति को जिलाए हुए हैं, जो भारत में नहीं दिखाई देती है। आपको वहां पे आपको बढ़ रही है। यहाँ भारत में लग रहा है आपको हिंदुत्व और हिंदू संस्कृति जो है वो थोड़ा सा उसमें कुछ कमियां आई हैं। कि आप जो अभी बात कर रहे हैं कि आप हिंदुत्व का, मैं आपके उस सवाल का जवाब दे दूं कि भारतवर्ष में हिंदुत्व का राजनीतिकरण हो रहा है, पर विदेशों में हिंदुत्व जो है वो व्यक्ति की अपनी आचरण संहिता है, जीवन संहिता है, उसकी संस्कृति का हिस्सा है, उससे उसे जो वो मिलता है। इसलिए स्वदेश और विदेश में ये अंतर, और इसी हिंदुत्व की संस्कृति को जो हिंदुस्तानी अपनाए हुए है, उसमें आप देखिए कि मुस्लिम भी उन अवसरों पर आते जाते हैं। और इसके साथ एक बात और बता दें कि हिंदुत्व का इतना प्रभाव होने के बावजूद, और मुस्लिम अपने मस्जिद में जाते हैं, लेकिन जब प्रेम होता है दो लड़के और लड़की के बीच में, तो वहां वो जाति भेद नहीं देखते हैं, और बहुत सुविधा से एक आर्य समाजी और सनातनी मुस्लिम परिवार में विवाह कर लेता है, और मुस्लिम परिवार भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं इस मुद्दे पर कि कोई बात नहीं, हम लोग भारतीय तो हैं। भारतीय होने के नाम पर हिंदू और मुसलमान का विभाजन भी विदेश में नहीं। सत्ता को पाने के लिए धर्म का सहारा लिया जाए तो आपके हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि धर्म अपना व्यक्ति की आस्था का विषय है, इसको राजनीति से अलग रखना चाहिए। आप कहते हैं विदेशों में आप रह रही हैं, आप नीदरलैंड में रहती हैं, आपका कहना है वहां भी क्रिश्चियन की सरकार है, वहां पे भी धर्म के नाम पे राजनीति होती है, लेकिन वहां की जनता कहती है कि नहीं, धर्म को राजनीति से अलग कर देना चाहिए। आपके हिसाब से अभी वहां धर्म के जो राजनीति करते हैं वो सत्ता में है, क्या कुछ उसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं आम जनमानस पर? जो धर्म की राजनीति करने वाले सत्ता पे हैं, सत्ता में काबिज हैं, तो उनसे क्या साइड इफेक्ट आपको लग रहा है वहां विदेशों में? देखिए अभी हाँ, सत्ता में वो लोग काबिज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ भी पर धर्म का प्रभाव, ईसाई धर्म का प्रभाव बहुत अधिक है। उसमें से जो कृष्ण, अभी आप देखिए कि बहुत से लोग कोरोना के दौरान मर रहे थे, लेकिन कैथोलिक लोग वैक्सीनेशन नहीं लेते हैं। इसमें बहुत से लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया,
धर्म के प्रति इतनी गहरी आस्था है कि कोरोना जैसे वायरस के लिए भी वैक्सीनेशन लेने को तैयार नहीं थे। और उसके बाद इस राजनीति में जब चुनाव हुआ और दो पार्टी दो तीन जो सत्ता की इसकी जो पार्टी हैं, धर्म की पार्टियां, वो उसमें वोट मिले, क्योंकि जो बहुत इस तरह के धार्मिक जो लोग हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले, वो अपनी ही पार्टी को वोट देते हैं, चाहे कैंडिडेट, क्योंकि वो पार्टी को वोट देते हैं। जैसे भारतवर्ष में बहुत से लोग बीजेपी को वोट देते हैं, नेता कोई भी हो, है ना। तो उसी तरह से कांग्रेस का भी हाल है। पुराने कांग्रेस के आस्था के लोग आज भी कांग्रेस को वोट देते हैं, चाहे सत्ता चलाने की स्थिति में कोई हो या न हो। तो ऐसी इस विषम परिस्थिति में नीदरलैंड देश में अभी जो एक कॉम्बिनेशन बना है, उस कॉम्बिनेशन में कोशिश की गई है कि जो धर्म से जुड़ी हुई पार्टियां हैं वो सत्ता चलाने वाले कॉम्बिनेशन में न शामिल की जाएं, जिससे कि उस विरोध को नकारा जा सके। लेकिन इससे उस समाज में विरोध है जो ईसाई धर्म का प्रवर्तक है, क्योंकि वो अपने को उसी रूप में मानता है। और आप देखिए कि इस देश में अभी भी, इस देश में ही नहीं, नीदरलैंड में ही नहीं, पूरे यूरोप में और इवन कैरिबियाई देशों में भी, जहां वहां भी ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए अभी भी रविवार को 4-4, 6-6 के जोड़े में लोग मोहल्ले मोहल्ले जाते हैं और वहां जाकर के नॉक करके ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं और ये कहते हैं कि चर्च आना चाहिए। क्योंकि अब इन देशों के, नीदरलैंड जैसे देश को मैं बताऊं, एक चर्च को हमने लिया और लेकर के उसे हमने मंदिर में कन्वर्ट किया। होगा तो हम आपको फोटो भी भेजेंगे, जहां लगा हुआ है घंटा, वहीं हमने त्रिशूल लगवाया है। अभी हमारे ही इलाके में एक बहुत बड़ा चर्च, उसको बेच दिया गया और उसको बेचने के बाद वहां अब रहने के लिए लोगों के अपार्टमेंट वगैरह बन रहे हैं। उसकी भी तस्वीर हम आपको भेज सकते हैं। तो आप देखिए, क्या भारतवर्ष में कोई मंदिर बिकेगा तो क्या तहलका नहीं मचेगा? लेकिन इस देश में ईसाई धर्म के समर्थकों के बावजूद चर्च बिक रहा है, पर फिर भी शांति बनी हुई है। तो और धर्म के प्रति आस्था लोगों की कम हुई है, तभी तो चर्च बिक रहा है। अब चर्च रविवार के दिन, तो क्या आपके हिसाब से धर्म के प्रति लोगों को आस्था नहीं होना चाहिए? आपके हिसाब से धर्म के प्रति इतनी आस्था नहीं होना चाहिए लोगों को, राष्ट्र के प्रति ज्यादा आस्था होना चाहिए? बिल्कुल। मैं तो देखिए, धर्म, अच्छा, कोई भी ऐसा कंट्री बताइए, यूरोपियन कंट्रीज में आप बहुत ज्यादा भ्रमण किया है आपने, कैरिबियाई देशों में आपने बहुत भ्रमण किया है, ऐसा कोई भी देश आप बताइए जहां पर धर्म के आधार पर पॉलिटिक्स ना हो रही हो, धर्म से जुड़े लोग पॉलिटिकल पार्टी में ना हो या उनकी पॉलिटिकल पार्टी ना हो, कोई भी ऐसा कंट्री बताइए। देखिए, दूसरे देशों के संदर्भ में ये सवाल थोड़ा सा कठिन है और इसको हम औसत रूप में कोई रिमार्क नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं दूसरे देशों का राजनीतिक जो समीकरण है उसको मैं बता सकती हूँ कि जैसे सूरीनाम देश में जब इलेक्शन होता है तो वहां कम्युनिटी के आधार पर होता है। चाइनीज कम्युनिटी अपने कैंडिडेट को वोट देगी, जो हिंदुस्तानी है वो, जो हिंदुस्तानी उनका होगा उसको वो वोट देगी, और जो नीग्रो है वो अपने नीग्रोज अपने उसको वोट देंगे। यही आधार नीदरलैंड में भी है। जो हिंदुस्तानी, अब चूंकि हिंदुस्तानी कैंडिडेट नहीं होने पर लोग फिर वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं कि कौन किन मूल्यों का है, उस पार्टी को वोट दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर तुर्क के रहने वाले लोग हैं, वो तुर्क का जो कैंडिडेट है, प्रतिनिधि, उसको वोट देंगे। जो मोरक्को का है, क्योंकि इस देश को बनाने में टर्की और मोरक्की लोगों की, वो कोलोनाइजर थे डचर्स, तो उन्होंने बनाया, तो वो मोरक्की लोगों को वोट देंगे। तो अब अपने देश विदेशों में दूसरे देशों के प्रवासी लोगों की संख्या बहुत है, और पिछले 200, अमेरिका तो आप जानते हैं प्रवासियों से ही बना हुआ है, तो इन सारे देशों में दूसरे देशों के जो लोग आए हैं, उन देशों के आए हुए लोगों के तो प्रतिनिधि, उन देशों के प्रतिनिधि चुनाव के लिए खड़े होते हैं और उन प्रतिनिधियों को उस कम्युनिटी के लोग वोट देते हैं। तो आप ये मान के चलें कि विदेशों में धर्म के आधार पर वोट कम होता है, कम्युनिटी के आधार पर वोट है। किस देश के समुदाय से आए हैं, उस देश के समुदाय
के लोग अपनी कम्युनिटी के देते हैं वोट, क्योंकि उन्हें लगता है, और ये सही भी है, कि जब कोई नियम कानून बनेगा तो वो चूंकि प्रवासी हैं, इमिग्रेंट हैं, दूसरे देश के हैं, तो उनके अधिकारों की रक्षा और उनकी पीड़ा और समस्या वही समझ सकेंगे। और इस समय तो सूरीनाम में जो प्रेसिडेंट हैं वो हिंदुस्तानी समुदाय के व्यक्ति हैं। तो ये इस बात को, और अच्छा हुआ आपने सवाल किया, जिससे कि ये स्पष्ट हो सका कि स्वदेश में और इसी तरह से भारतवर्ष में भी समुदाय के आधार पर, क्योंकि भारतवर्ष में भी कई समुदायों के लोग रहते हैं, वो समुदाय के आधार पर वोट देते हैं, इसलिए उन्हें हिंदुत्व के आधार पर बांटा नहीं जा सकता। उनके उस समुदाय के अपने मूल्य हैं और वो अपने समुदायों की जरूरतों की परिपूर्ति के लिए, इसीलिए आप देखिए कि भारतवर्ष की राजनीति में जब सीटें बांटी जाती हैं तो ये देखा जाता है कि उसको सीट जो दी जा रही है, जिस समुदाय से वो आ रहा है, जिस जगह को बिलोंग करता है, वहां उसके समुदाय के लोग कितने हैं, और उसी में फिर जाति देखी जाती है और धर्म देखा जाता है। हम आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं कि हिंदुत्व का अनुयायी सिर्फ वही नहीं है जो सिर्फ हिंदुत्व का झंडा लगाए, वो भी है जो अपने जाति, उसको जाति भी देखनी है और उसको हिंदुत्व भी देखना है। अलग अलग अगर जातियों में लोग बटे हैं तो अपनी जाति का भी अनुकरण कर रहे हैं, साथ में हिंदुत्व की भी बात कर रहे हैं, तो हम उन्हें हिंदुत्व से उन्हें अलग नहीं कर सकते। इस बात से हम आपकी इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन हिंदू धर्म जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, जो सबको मिलाने की बात करता है, सबके विकास की बात करता है, प्रेम भाव सहिष्णुता की बात करता है, अगर ऐसे विचारधारा वाला ऐसा धर्म अगर सत्ता में है तो परहेज क्या है इस बात से, दिक्कत क्या है इस बात? देखिए, इस बात से परहेज तब है जब वो उन मूल्यों के साथ उन लोगों के वोट से सत्ता में आया है, पर उन लोगों के अधिकारों की, उन लोगों के जरूरतों की वो परिपूर्ति उस रूप में नहीं कर रहा है जिस रूप में उनकी जरूरत है। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि जो हिंदुत्व की जो संस्कृति, जो हिंदू संस्कृति है, उस पर जो हिंदुओं के नाम पर जो सरकारें बनती हैं वो हिंदू संस्कृति का संरक्षण नहीं कर पा रही हैं, जिस दिशा में उनको काम करना चाहिए। हाँ, देखिए, इतने वर्षों से चुनाव हो रहा है राम मंदिर को लेकर के और अभी तक नहीं बना, बनने की बात हो रही है, तो इसका मतलब है हमारे वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, कोर्ट में मामला था, कोर्ट में चल रहा था, हालांकि सरकार, तो ये बात जनता भी जानती। तो सवाल ये है कि जब मामला कोई कोर्ट में है, संविधान के अंतर्गत है, तो उस मुद्दे को लेकर के हम वोट क्यों लें? हम सामान्य अपने हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो, जनहित का मैनिफेस्टो क्यों नहीं बनाता है? जनहित का मैनिफेस्टो, देश की आइडेंटिफिकेशन, देश की अपनी अस्मिता जो रही है और जो बनी रहे, उसको पूरा करने का वो परिपत्र जारी करे और उसके आधार पर वो वोट ले। वो किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या और जो बेरोजगारी की समस्या है, जो आत्मनिर्भरता की दिशा में जो प्रयास हो सकते हैं, उसकी दिशा में वो क्या कर सकता है। कभी कभी कुछ लोग कह देते हैं कि हम इतने लोगों को नौकरी देंगे। अरे नौकरी आप देंगे, लेकिन उसके लिए योग्यता भी तो होनी चाहिए। शिक्षा के स्तर पे क्या सुधार आना चाहिए। नई शिक्षा नीति की बात होती है, अरे इससे पहले जो शिक्षा नीति थी उसको पढ़ाने वाले अध्यापक ही कितने योग्य हैं। सिर्फ डिग्रियां मिल जाने से ही व्यक्ति योग्य हो गया है, उस डिग्री के अनुसार हो गया है, इस पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देखिए, साइंस और टेक्नोलॉजी की जब शिक्षा होती है, कंप्यूटर की, तो उसमें तो इतना प्रैक्टिकल होता है कि अगर उससे नहीं ज्ञान है तो वो सफल नहीं दिखाई देगा। लेकिन कला, संस्कृति और इन सब चीजों की जो डिग्रियां दे दी जाती हैं और फिर उनको प्रोफेसर बना दिया जाता है, कुलपति बना दिया जाता है, तो फिर जैसी उनको डिग्री मिली है, जैसी उनकी समझ है, उसी के अनुसार वो संचालित करते हैं। और उससे कहीं ना कहा जाए कि भारतवर्ष की जो भारतीय संस्कृति की जो अपनी अस्मिता है, जो शिक्षा की अस्मिता है, जिस भारत देश को गुरु बनाने की बात करते हैं, उस भारत देश को तो पहले वो गुरु के योग्य दिखाएं, उसका अपना चारित्रिक जो गुण है, उसकी जो गुणवत्ता है, उसको प्रकट होना चाहिए। और यही कारण है कि अब लोग सीधी सच्ची बातें नहीं करते हैं। उनको लगता है राम की आपने बात करी, भारत में तो राम तो लोगों के रोम रोम में बसते हैं। हिंदुत्व की बात होगी तो राम की तो बात होगी। यहाँ पर रोटी कपड़ा और मकान भी जरूरी है, लेकिन लोगों की आस्था के रूप में राम भी जरूरी है। अगर राम का मंदिर बन जाता है तो इसमें दिक्कत क्या है?
राम नहीं, आस्था राम के प्रतीक हैं। अगर उनका मंदिर बन गया है, शिक्षा भी जरूरी है, रोजगार भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, लेकिन राम भी तो जरूरी है, लोगों की आस्था भी जरूरी है। अगर वहां राम मंदिर बन जाता है तो इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, राम जो है वो आस्था के जितने प्रतीक हैं उतने ही मूल्यों के भी प्रतीक हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वहां पे सीता जी भी हैं, वो स्त्री चरित्र का प्रतीक है। तो सिर्फ मंदिर का बन जाना बहुत आवश्यक है, और सिर्फ वही मंदिर नहीं, पूरे भारतवर्ष में शायद ही कोई हनुमान जी का मंदिर कहीं ना हो। वो तो एक पीपल के पेड़ के नीचे भी हनुमान जी की गुटकी रख देते हैं और हनुमान जी। मेरा कहने का तात्पर्य है कि वही राम मंदिर महत्वपूर्ण नहीं, पूरे भारतवर्ष में इतने श्री राम के मंदिर हैं और हनुमान के मंदिर हैं, और विश्व में इतने श्री राम और हनुमान के मंदिर हैं। हनुमान की सबसे ऊंची प्रतिमा ट्रिनिडाद टोबैगो में है और हिंदुओं ने बनवाई है, और दक्षिण भारत के हिंदुओं ने बनवाई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब ये मुद्दा उठता है श्री राम मंदिर का, तो मुझे ये भी सवाल उठता है कि इतने श्री राम मंदिर, हनुमान मंदिर पूरे भारतवर्ष में हैं, तो इसे जब मुद्दा बनाया जाता है तो आम जनता को सोचना चाहिए कि इतने बने हुए हैं, हमारे इलाके में है, हमारे परिसर में है, और कई जगह तो सिद्ध मंदिर हैं, तो फिर उसी मंदिर को लेकर के सत्ता के द्वारा जब बात होती है तो कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। एक चीज। दूसरी चीज आपने कही कि मंदिर तो बाहर नहीं, मंदिर मन के भीतर होता है। हर हिंदू के भीतर श्री राम की भावना, आस्था और मूल्य है। जो मध्य वर्ग का संघर्ष है, वो मध्य वर्ग का संघर्ष श्री राम के रामचरितमानस के मूल्यों का संघर्ष है। तो हर एक के हृदय में राम है। मंदिर में राम और के होने से राम नहीं होते हैं। मंदिर के राम हमारे मन के भीतर के राम से मंदिर के राम बनते हैं, बजते हैं और चर्चित होते हैं। तो इसीलिए जो सत्ता के द्वारा, तो आम जनता, स्वदेश की आम जनता के द्वारा और विश्व के में बसे हुए भारतीय और प्रवासी भारतीय और भारतवंशियों के हृदय में राम है। वहां उन्होंने अपने हृदय के इस राम से विश्व में श्री राम मंदिर इतने बने हुए हैं। वो श्री राम मंदिर नहीं, वो मंदिर है। वहां कृष्ण और राधा की भी प्रतिमा है, वहीं पर हनुमान जी की भी है, वहीं शिव भगवान की भी प्रतिमा है, वहीं दुर्गा माँ का भी प्रतिमा है, और ये सारी प्रतिमाएं भारत से बन के आती हैं। एक ही मंदिर में सभी प्रतिमाएं हैं, अधिकांश प्रतिमाएं हैं जितनी रखी जा सकती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदुत्व का भाव आम जनता के हृदय का भाव है। ये बात सत्ता जानती और समझती है। इसीलिए सत्ता इस हिंदुत्व भाव को अपने उपयोग में लाने के लिए उपयोग करना चाहती है, और इसलिए सत्ता का हिंदुत्व अलग है, वो सत्ता के लिए है, और आम जनता का हिंदुत्व अपने जीवन के लिए है। और आप देखिए कि सत्ता में जो भी आए, लेकिन जो भी चुनाव लड़ रहा है, जैसा आपने बताया कि राहुल गांधी भी कह रहे हैं और मोदी जी भी कह रहे हैं, योगी जी भी कह रहे हैं, तो श्री राम इतनी आस्था और श्रद्धा के व्यक्ति हैं। ये राजनीतिक लोगों की वाणी के कहा जाए कि मोहरे क्यों बन गए हैं, और इसे मोहरा बन जाने पर भारतीय जनता की आस्था कैसे स्वीकार किए हुए है। राजनीति, चुनाव, सत्ता देश की व्यवस्था से जुड़ी हुई होती है, और इन्हीं मुद्दों को लेकर के चुनाव होने चाहिए और वोट दिए जाने चाहिए, जैसा कि दूसरे देशों में हो रहा है। यद्यपि उसके पालन में हर जगह मनुष्य है, तो मनुष्य के मस्तिष्क की, मन मानस की जो मनोविकार हैं वो हर जगह काम करते हैं। बावजूद उसके कहीं न कहीं किन्हीं देशों में इनका पालन हो रहा है, और किन्हीं देशों में, भारतवर्ष जो सबसे जहां कहा जाए कि इतने महापुरुष हुए, संत हुए, चिंतक हुए, ऋषि मनीषी हुए, किसी एक को भी अगर ले लिया जाए, अंबेडकर जी ने तो संविधान ही लिखा, उसका ही अगर पालन हो, तो मुझे लगता है कि सत्ता में हिंदुत्व और हिंदू का प्रयोग नहीं होता, बल्कि आम नागरिक नहीं होता, क्योंकि देश में दूसरे धर्म जाति के लोग रहते हैं। बिल्कुल, आपका कहना भी कहीं ना कहीं जायज है कि राजनीति में
राजनीति जो होनी चाहिए विकास के नाम पर होनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान के नाम पर होनी चाहिए, रोजगार की राजनीति होनी चाहिए, कैसे रोजगार का सृजन हो पाए। लेकिन भारत जैसा देश जहां पर राम भी रहेंगे, राजनीति में भी रहेंगे और लोगों के दिल में रहेंगे, और ये विविधता और ये सब विविधता को महत्व देने वाला धर्म, सभी धर्म सर्वधर्म को मानने वाला देश है। यहाँ पर सबको एक समान दृष्टि से देखना है। बहरहाल हमारे साथ थी पुष्पिता अवस्थी जी, और हम आपसे आगे भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से भारत में शिक्षा व्यवस्था है और किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था विदेशों में है, भारत में चिकित्सा व्यवस्था कैसी है, विदेशों में कैसी है। हम कंपेयर करेंगे कि किस तरीके से यहाँ की तकनीकी और विदेशों में कौन सी तकनीकी यूज की जाती है, कैसे यहाँ पर जल निगम की पाइपलाइनें कभी भी उनमें से पानी निकलना बंद नहीं होता है, और कैसे समुद्र तल से 20 मीटर नीचे होने के बाद भी नीदरलैंड में एक भी बूंद पानी नहीं घुस पाता। कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी तकनीकी वो यूज करते हैं, इन सब चीजों का हम जवाब आपसे जानेंगे अगले एपिसोड्स में, अगले भागों में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ जुड़ी इसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार, देखते रहें समग्र चेतना।